सऊदी अरब में इतने बड़े बड़े जहाजों को इन ट्रकों पर लाद कर कहां ले जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोस इतनी वायरल हैं और लोग परेशान हैं कि ये बोइंग 777 ER-200 मॉडल के जो तैयारे हैं, जिसमें बैक बकत 341 लोग बैठ सकते हैं एक एक जहाज में। ये इतने बड़े दो हैकल जहाज हैं। इनको इन ट्रक्स पर, जिनके नीचे जो है आपको 22 व्हीलर वो बड़े कंटेनर नजर नहीं आ रहे। अगर आप इनके कंटेनर्स के टायरों की तादाद को गिनना शुरू करें तो ये तकरीबन कोई 70 से 75 कम से कम टायर्स लगे हैं इन पर। और इससे आगे एक बड़ा जो है वो हाइब्रिड किस्म का एक ट्रक है, उसको बांधा गया है, जो कि इसको खींचकर रेगिस्तानी इलाकों से, पहाड़ों से और मुख्तलिफ इलाकों से लेकर जाता हुआ सऊदी अरब की सड़कों पर घुमाया जा रहा है। और ये जो तैयारे हैं, इनकी तादाद भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 3 है। तो जनाब, असल में मामला ये है कि ये 3 तैयारे हैं जो कि बोइंग 777 ER-200 इनके मॉडल्स हैं। ये 2017 और 18 के दरमियान जो है रिटायर्ड हो गए और इनको ग्राउंड कर दिया गया, जिसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन जहाजों को नकारा करने की बजाय या इनको स्क्रैप करने की बजाय इनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने रियाज, जो कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है, वहां पर बड़े बड़े जो है वो 3 ट्रक्स मंगवाए और उन पर इनको लाद कर पहले मदीना शरीफ ले जाया गया जद्दा से, और उसके बाद इनको दारुल हुकूमत रियाज में मुंतकिल किया जा रहा है। रियाज में बुलूवर्ड 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसमें इन जहाजों के अंदर शॉप्स बनाई जाएंगी, इनके अंदर रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। और जिस तरीके से लाहौर में चुबुर्जी के मुकाम पर एक PIA का जहाज खड़ा है, उसी तरीके से इस जहाज को रियाज सिटी में जो है वो नस्ब किया जाएगा। और बच्चों के लिए इसके अंदर किड्स प्ले एरिया भी बनाए जाएंगे ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। और ये तमाम का तमाम अमूर जो है वो जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी निगरानी में कर रही है। अगर आप ये वीडियोस देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोक दर जोक पूरे सऊदी अरब से शहरियों ने इन ट्रकों के ऊपर लादे हुए जहाजों को जब सड़कों पर जाते हुए देखा तो इर्द गिर्द वो इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। बहुत से लोगों ने इसके साथ मीम्स बनाना शुरू कर दी और कुछ लोग जो हैं अपने बैग्स पकड़कर, जिस तरह बसों के पीछे घूमते फिरते हैं या अगर कोई बस या ट्रेन मिस हो जाए तो भागकर उस पर चढ़ते हैं, तो उन लोगों ने इसको एक तंजो मजा में चेंज कर दिया। और जैसे जैसे जहाज आगे जाता था वो अपना जो है वो ब्रीफ केस लेकर उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अब ये जितने लोग आपको इसके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग तस्वीर ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने यह भी ऐलान किया कि जो इन जहाजों की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाकर सेंड करेगा और जिसकी सबसे बेस्ट तस्वीर होगी उसको एक लग्जरी गाड़ी बतौर इनाम दी जाएगी। लोग जो हैं जोक दर जोक, फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर्स इसके इर्द गिर्द सड़कों पर खड़े हैं, इसके साथ तस्वीर बना रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनको लगाकर ना सिर्फ इनको वायरल कर रहे हैं और गाड़ी को हासिल करने की एक दौड़ में लगे हुए हैं। कुछ पहाड़ी इलाके जो थे वहां से जब ये गुजरे तो इतने बड़े जहाज को खींचना, और उसके बाद जिस तरीके से आप सॉल्ट रेंज पर या मोटरवे पर देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं उनकी स्पीड ना होने के बराबर हो जाती है, तो इस ट्रक के आगे एक और ट्रक जो है वो लगाया गया जो कि इन बोइंग 777 तैयारों को खींच रहे हैं, 2-2 ट्रक। उसके बाद इनको मंजिल मकसूद तक ले गए हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इतने बड़े जहाज को, जो कि 999 सड़क है और क्योंकि इसकी जो बॉडी है जहाज की वो भी काफी चौड़ी होती है, तो जिसकी वजह से वो 2 लेन्स को कहीं ना कहीं उसने कवर कर लिया हुआ था। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम था जिसमें सख्त सिक्योरिटी में इन पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने इनको इनके मुतल्लिका मुकामात तक पहुंचाया है। अब ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि ये वाकई कोई पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं या ये कोई लेबनान के ड्राइवर्स थे या इनका कोई ताल्लुक यमन से था। लेकिन ये जो कोई भी हैं ड्राइवर्स, ये भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है। आपने अपनी जिंदगी में हवाओं में उड़ते हुए इन बड़े बड़े जहाजों को देखा था, लेकिन इनको अगर ट्रकों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है और इसके बाद इसमें रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे, शॉप्स बनाई जाएंगी, बच्चों के लिए प्ले एरियाज बनाए जाएंगे। ये सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस और तस्वीर की हकीकत है जो कि हम चाहते थे कि आप के सामने रखें। थैंक यू।